हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये फंड कहां अपना पैसा लगा रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है और क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। और एंड में हम ये भी बात करेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर को इस फंड में इस वक्त पैसा लगाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, ये एक ELSS फंड है और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 500 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स अभी चल रहा है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर किसी भी ELSS फंड पे बात करते हैं तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका जो भी पैसा है वो 3 साल के लिए लॉक इन रहेगा और किसी भी सर्कमस्टांसेस में 3 साल के पीरियड से पहले आप ये पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर इसके लॉन्च डेट की तो दिसंबर 2015 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो अभी 6-7 साल के लगभग आप देख सकते हैं आसपास ये फंड को यहाँ पर हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, बात करें अगर इसके फंड मैनेजर की तो ये काफी अच्छी बात मुझे लगती है किसी भी फंड के साथ कि सेम फंड मैनेजर यहाँ पर आप देखेंगे सिंस इंसेप्शन यहाँ पर इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर नीलेश सुराना जी। और अच्छी बात क्या है कि इनका जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है वो भी काफी अच्छा रहा है। इसके साथ साथ मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड भी ये फंड मैनेजर हैंडल करते हैं, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म इस वक्त यहाँ पर करते हुए नजर आता है। दूसरी फंड के अगर हम और डिटेल्स पे बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका अभी 13,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के एंगल से कोई बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात अभी इस फंड में नजर नहीं आती है। वहीं दोस्तों, बात करें अगर इसकी मार्केट कैप एलोकेशंस पे तो लार्ज कैप कंपनीज में मेजरली पैसा लगाकर चल रहा है। अब देखिए, आपको ELSS फंड के बारे में एक चीज समझनी है कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा ELSS फंड लगा सकते हैं। तो इनकी जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का वो फ्लेक्सी कैप फंड की तरह यहाँ पर आप समझ सकते हैं। बस यहाँ पर एडिशनली 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है जो एक इन्वेस्टर को समझकर चलना है। अब ये फंड मेजरली 72% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है, 18% पैसा मिड कैप में और 9% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ये फंड अभी यहाँ पर लगाकर चल रहा है। तो मेजरली यहाँ पर लार्ज कैप फंड में पैसा है, लेकिन अराउंड आप देखेंगे 25% पैसा इसने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगाया हुआ है। तो उस चीज को भी, उस रिस्क को भी आपको यहाँ पर समझकर चलना जरूरी हो जाता है। और 3 साल के बाद किसी भी तरह का एग्जिट लोड आपको नहीं देना होता इस फंड पे। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशियोज पे तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन हम देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी चल रही है 21.48। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी उस फंड में यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये फंड स्लाइटली वॉलेटाइल है अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% पैसा लगाकर चल रहा है, इसलिए थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। शार्प रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आप मान सकते हैं दे रहा है, और जितनी ज्यादा शार्प रेशो उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो यहाँ पर जो इसकी शार्प रेशो है वो कैटेगरी एवरेज से खराब नजर आती है। तो रिस्क रेशोज के मामले में ये फंड कुछ बहुत ज्यादा अच्छा करता हुआ नहीं नजर आता है। टर्नओवर रेशो भी इसकी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, 75% की टर्नओवर रेशो है, तो वो भी थोड़ी सी ज्यादा दिखती है। जितनी ज्यादा टर्नओवर रेशो उसका मतलब ये होता है कि फंड अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा चेंजेस करता है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशो भी इसकी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा यहाँ पर नजर आती है। तो रिस्क रेशोज थोड़ी यहाँ पर इस फंड की अभी खराब हो रही है अगर हम पिछले 5-6 महीने की लास्ट वीडियो जब हमने इस फंड पे की थी उससे कंपैरिजन करते हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करते हैं अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन पे तो मेजरली यहाँ पर फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में फंड मेजर पैसा लगाकर चल रहा है। तो 72% पैसा जो है उसका ये लार्ज कैप कंपनीज में है। तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी सेक्टर एक मेजर पार्ट प्ले करती है और उसके साथ एनर्जी सेक्टर भी। तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ये यहाँ पर दिखता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा है। वहीं कंपनीज में दोस्तों यहाँ पर बात करें तो
यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टॉप 10 कंपनीज में फाइनेंशियल सेक्टर मेजर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर टॉप 10 में यहां पर आ जाता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये 4 बैंक्स आ जाते हैं। उसके साथ यहां पर आप देखेंगे एचसीएल टेक, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज यहां पर आ जाती हैं, और एलएनटी जैसी एक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी में भी ये पैसा लगा रहा है। तो टॉप 10 में सारी ही इसकी मेजरली यहां पर लार्ज कैप कंपनीज देखने को मिल रही है। टॉप की लार्ज कैप निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज में ये फंड ज्यादा पैसा अपना लगाकर चल रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगर इस फंड की यहाँ पर रिटर्न्स पे, तो देखिए एक साल में बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं है, और ये नॉर्मली हर फंड के साथ अभी देखने को मिल रहा है। हम जिस भी फंड पे बात करते हैं मेजरली यही देखने को मिलता है कि एक साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं है। 5 सालों की रिटर्न लेकिन इस फंड की काफी अच्छी दिखती है। 15% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर इसने 5 सालों में दी है। लेकिन सिंस इंसेप्शन अगर आप देखते हैं दिसंबर 2015 में अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 34,000 रुपीज से ज्यादा का बना दिया है। तो सिंस इंसेप्शन काफी अच्छी खासी रिटर्न ये फंड दे रहा है, 5 साल में, 3 साल में और 2 साल के पीरियड में भी एक अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। बस 1 साल के पीरियड में थोड़ा सा यहाँ पर ये फंड अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आता है। वहीं दोस्तों एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 3 और 5 सालों में 19 और 22% की रिटर्न है। अगर आपने 5 साल से इस फंड में एसआईपी करा रहे होते तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 97,000 बना दी है। 19% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। 3 साल में 36,000 की लागत 50,000 के आसपास बना दी है, और 2 साल में 24,000 की लागत इस फंड ने आपकी 27,000 के आसपास बनाई है। तो कंसिस्टेंटली रिटर्न्स है, लेकिन पिछले 1 और 2 साल के पीरियड में थोड़ी यहां पर रिटर्न्स खराब होती हुई नजर आ रही है। तो उस चीज को भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि ये देखना किसी भी फंड में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि सिंस 2 साल से इसकी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो 1 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। 1 साल में देखेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने लगभग 2% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने -1% की रिटर्न दी है। 2 साल में अगर आप देखते हैं तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स दे रहा है 27% की, वहीं 3 और 5 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, लेकिन 2 और 3% के हिसाब से। तो ये फंड अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा भी ज्यादा रिस्क लेने लगा है स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाकर 25% पैसा, तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है। और ये फंड एक कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स अभी भी यहां पर अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है, और जो 1 साल और 2 साल में इसने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट भी नहीं किया है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल अभी भी ये फंड एक अच्छा फंड यहां पर नजर आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी इस फंड को जानने में। याद रखिएगा ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो, यहां तक पहुंचे हैं अगर वीडियो पे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा?
उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।